हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आए हुए हैं हम अपनी जेठानी के घर पे। तो दोस्तों, हमारी जेठानी तो घर पे थी नहीं, तो हमारी जेठानी की बहू और बेटी मिली थी। तो उन्होंने बोला कि चाची जी आप बैठिए, मम्मी अभी आ रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको काम होगा। हाँ दोस्तों, एक ही टाइम तो मिलता है, संडे वाले दिन कहीं के मतलब कहीं ना कहीं जाने का टाइम मिल ही जाता है। तो यहाँ देख सकते हो मेरे बैक साइड में मेरी बेटी मेरे को देख रही थी कि मम्मी ब्लॉग शूट कर रही है, तो बार बार हंस रही थी, तो पीछे की साइड भाग रही थी। तो हम आए थे, तो हमारी जो जिठानी की बहू है, वो हमारी जो बहू थी वो चाय बना रही हैं। और मैंने उनको मना भी करा था कि नहीं बेटा रहने दो, नहीं चाची चाय तो बनती है। तो फिर हम यहीं पे हमने फटाफट उन्होंने चाय बना ली थी, फिर हम यहाँ पे चाय पी ली थी। यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं सारे के सारे बैठ के। तो वहीं पे मैं अपनी भी जो ये रही हमारी जेठानी की बहू और उसके सहेली, तो उन्होंने चाय बना के ले आई थी। मैं इनसे बोल रही थी कि बेटा पहले भी चाय पी लो, आपकी भाभी चाय लेके खड़ी है। पर ये सुन नहीं रही थी, इनको कुछ कॉलेज का काम था, तो वही फ़ोन में देख रही थी दोनों। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, चाय बाद में पी लेंगी। तो यहीं देख सकते हो मेरे सामने गुड़िया ने चला रखा था कार्टून। तो दोस्तों, कार्टून की बहुत शौक़ है, इसको बहुत शौक़ है कार्टून का, क्योंकि जो तो कार्टून नहीं देखेगी ना तो ये खाना भी नहीं खाती है। कार्टून टीवी में नहीं तो फ़ोन में दो, पर कार्टून दे दो उसको चलाने के लिए। तो यही मैं आपको दिखा रही थी, देखो टीवी चला दी है और अब खेलने लगी है। अभी मैं तुरंत टीवी बंद कर दूँगी तो रोने लगेगी। तो यही हाल कर रही थी। तो मैं अब रसोई में जा बोल रही थी बहू से, मैंने कहा तो आ जाओ आप भी चाय पी लीजिए। तो कह रही थी चाची आप बैठो, अब पी लो, मैं अभी आ रही हूँ, थोड़ा काम है। मैंने कहा बेटा काम तो होता रहेगा, पर आ जाओ। तो वो बर्तन वगैरह जो थे उन्हों को रख रही थी। तो फिर हम सब ने मिल के चाय पी। तो मैं थोड़ी सी बाहर की साइड आ गई थी चाय पी के। तो ये देख सकते हो दोस्तों, बारिश जैसा मौसम हो रहा था, पर बारिश नहीं हो रही थी, घुम्मस वाली गर्मी थी। तो मैंने बोला बेटा गर्मी बहुत लग रही है, अंदर चलो। तो मेरी गुड़िया भी बाहर आ रही थी मेरे साथ साथ। तो दोस्तों, ये दोस्तों बैकग्राउंड है बाहर का, है ना काफ़ी सुंदर। तो ये देख सकते हो ये आ रही है हमारी गुड़िया। मैंने कही नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं जाना, गर्मी है काफ़ी, चलो अंदर। तो मैं इसको अंदर की साइड को लेके आ गई थी। तो ये छोटा सा कमरा देख सकते हो दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं था, सही था। हमारी गुड़िया बहुत शैतान है दोस्तों, जहाँ जहाँ मैं जा रही थी वहीं मेरे साथ साथ जा रही थी। तो दोस्तों, ये मेरी जेठानी का अपना घर नहीं है, यहाँ पे रेंट पे रहती हैं। आप ये सोचो कि हाँ भाई है, नहीं मेरी जेठानी रेंट पे रहती हैं। तो ये उन्हीं की घर है, काफ़ी बड़ा है। जो मकान मालिक है वो भी यहीं पे रहती हैं। ये देख सकते हो हमारी गुड़िया तो बिल्कुल ही घुसी जा रही है टीवी के अंदर। ये देख सकते हो आप, ये देखिए उसका बस ना चले तो टीवी के अंदर घुस ही जाए वो बिल्कुल ही। मैं बोल रही हूँ बैठ जा बैठ जा, तो वो नहीं मान रही थी। तो मैं अपनी जेठानी की बेटी से भी बोल रही थी कि बेटा मम्मी को कितना टाइम लगेगा, मुझे वापस भी जाना है। तो वो कह रही चाची जी मैंने फ़ोन करा है, पर मम्मी को भी थोड़ा टाइम लगेगा, 10 से 5 मिनट और लग जाएंगे। कहीं गई थी दोस्तों, कोई ज़रूरी काम था उनका। मैंने कोई बात नहीं। तो यहीं पे हमने बोला शादी की कैसेट चला लो, हम वही देख लेते हैं। तो यहीं पे दोस्तों हमने शादी की कैसेट चला ली। तो दोस्तों, ये जो हमारी सबसे बड़ी वाली जेठानी, हम 5 दौरानी जेठानी है। तो जो सबसे बड़ी वाली जेठानी है उनकी बेटी की शादी थी 2020 में। तो जिस टाइम लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, मतलब था लॉकडाउन पूरा तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था, तब शादी हुई थी उसकी। तो उसी की हमने बोला कि जब से शादी की कैसेट बनी है तो हमने देखी नहीं है, तो ऐसा करो शादी की कैसेट चला लीजिए आप। तो वो कह रही हाँ चाची जी हम सब बैठ के शादी की कैसेट देखेंगे जब तक मम्मी आ जाएगी। तो यहीं पे दोस्तों हम सगाई की कैसेट देख रहे हैं। ये सगाई से शादी तक की है, विदाई तक की है, देखना आप। तो ये देख सकते हो ये है हमारे मामा ससुर और ये है लड़की के ददिया ससुर। तो उनकी पगड़ी पहनाई थी और उनको मिलाई दी थी 100 रुपये उनके। तो देख सकते हो पगड़ी में उनको फूल बना दिया था पैसों का। तो यही पे हंसी मजाक चल रही थी समधी में। तो दोस्तों, ये तो हर एक कहीं पे मजाक चलती रहती है। तो यही कुछ सेल्फी खिंचवा रहे थे। ये देखिए अब यहीं पे हमने दूल्हे जी आ गए थे। दूल्हे जी की तो ये देख सकते हो, ये रेड वाला जो शर्ट पहन रखी है ऑरेंज कलर की, ये लड़की का भाई था। और जो पीली कलर की शर्ट है तो वो दूल्हा है, मतलब हमारे जमाई थे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना हमारे जमाई आपको कैसे लगे। तो यहाँ पे हम सगाई चढ़ा रहे थे। तो दोस्तों सगाई के 2 दिन बाद बारात आई थी। तो बारात में ज़्यादा लोग नहीं थे, कम से कम 25 से 30 आदमी थे दोस्तों। हमने ज़्यादा नहीं बुलाए थे क्योंकि
लॉकडाउन चल रहा था कि थोड़ी दूरी भी बनानी ज़रूरी थी। तो यहाँ पे देख सकते हो जोड़े से सब मिलाई कर रहे थे। तो ये देख सकते हो ये है लड़की की जेठानी, जिसको हमारी जो बेटी लगती है उसने उसको पायल दी थी। तो जैसे जैसे रिश्ता था वैसे रिश्ते से ही चीज़ें दे रहे थे। तो ये जमाई के हमारे जो मेहमान हैं उनके दोस्त थे, तो सब सेल्फी खिंचवा रहे थे यहाँ पे। तो ये है मम्मी पापा, इनके मम्मी पापा थे मेहमान के, जो हमारे जमाई हैं उनके मम्मी पापा हैं ये। तो दोस्तों इन्जॉय पूरी काफ़ी बड़ी वीडियो है पर बहुत अच्छी है, पर देखना ना भूलना, काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप देख सकते हो। तो ये है हमारी जो बेटी थी उनके भाभी भैया, मतलब हमारी जेठानी के बहू बेटे। ये देख सकते हो ये बहू है हमारी और ये है हमारे बेटा जेठानी का, और ये है हमारे मेहमान। तो ये इनके बच्चे थे, ये देख सकते हो। तो सब इंजॉय। तो दोस्तों ये 2 दिन के बाद की है, जिस टाइम ये बारात लेके हमारे घर आ रहे थे। तो ये देख सकते हो बारात चढ़ने लग रही है। तो जो पूजा पाठ होती है, मंदिर में जाना होता है, तो वही फॉर्मेलिटी निभा रहे थे यहाँ पे। तो ये देख सकते हो उनकी मम्मी मंदिर पे लेके आई थी, तो यहीं पे पूजा पाठ कर रहे थे। तो आप सोच रहे होंगे कि हाँ भाई इतने से क्यों लोग हैं। तो दोस्तों लॉकडाउन में तो आपको पता है कैसे कैसे मतलब दूरियां बनानी पड़ती है और कैसे कैसे करना पड़ता है। तो जहाँ तक कम होने की ज़रूरत है, देख सकते हो दूर दूर खड़े थे, सब खड़े थे। तो बैक साइड में देख सकते हो आधे वहाँ खड़े हैं आधे वहाँ खड़े हैं, तो बोले दूरी बना के रख रखी थी। और बहुतों ने कपड़े मुँह पे भी लगा कर रखा था, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो यहीं पे देख सकते हो अब आ चुकी है हमारे यहाँ पे बारात। तो यहाँ पे मेरे बड़े जेठ जी हैं जो ये रुमाल नीचे हाथ कर रहे थे, तो ये बारात को रिसीव कर रहे थे, यहाँ पे आ चुके थे। तो यहीं पे रिसीव करने के बाद तो यहीं पे थोड़ी सी विदाई देनी होती है हम लोगों में, तो वो कर रहे वो सॉरी मतलब उनको अटेंड कर रहे थे। और उनको यहीं पे उनके जैसे दूल्हा गाड़ी से बाहर निकलता है तो उनके पैर धुलाई हो रही थी यहाँ पे। तो जो ये थाली लेके जो खड़े हैं वो हैं हमारे नंदोई जी। तो दूल्हे जी के उनको गाड़ी से बाहर निकलने के बाद उनको पैर धुलाई करी थी। तो हमारे यहाँ पे दोस्तों नंदोई ही करते हैं जो हमारे यहाँ पे मेहमान हैं। तो ये देख सकते हो बारात आ चुकी है। तो ज़्यादा बड़ी बारात नहीं थी दोस्तों, यही छोटी मोटी बाराती थी, क्योंकि हमने खुद ही मना करा था कि भाई ज़्यादा नहीं। देख सकते हो सबके मुंह पे मास्क था, और जिसके मुंह पे मास्क नहीं था तो हमने सबको मास्क पहनाया था कि भाई थोड़ी दूरी बना के रखना जहाँ तक बने। क्योंकि हमने जो हमारे यहाँ के लोग थे उनको पहले ही खाना खिला के भेज दिया था एक एक करके, क्योंकि भाई डर तो देखो डर ही है, और क्या हाल हुआ है कोरोना में वो तो सबको पता है, वो किसी से नहीं छुपा है। तो दोस्तों हमने भी बहुत सावधानी बरती थी, और जितने भी बाराती आए थे सबको सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए थे, और सबको। और हमने सैनिटाइजर की मशीन भी लगवा रखी थी जो पूरों को मतलब कवर कर रही थी। ये नहीं कि हाँ भाई जो बाहर से आ रहे हैं सबको मतलब सैनिटाइजर से हाथ भी और पूरा शरीर सैनिटाइजर हो रहा था। तो ऐसे हमने मशीन लगवा रखी थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सबका हमने ध्यान रखा था। तो ये था हमारे जो मेहमान थे जो बारात लेके आए थे उनकी बुआ का लड़का। तो दोस्तों ये इस टाइम है नहीं, मतलब ख़त्म हो चुके हैं। इनको कोई बीमारी थी तो उसी चक्कर में ये ख़त्म हो चुके हैं, बीमार थे काफ़ी। तो अब हमारे बीच नहीं है ये मतलब। तो ये इन्होंने बहुत डांस करा था, हमें अच्छा लगा था, क्योंकि डांस करने का तरीका भी बहुत अच्छा था और अच्छी तरीके से डांस कर रहे थे। तो ये उनके हमारे जो मेहमान हैं उनके घर वाले हैं, ये देख सकते हो। तो ये बाहर सेल्फी खिंचवा रहे थे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी जैसे भी करा पर अच्छे से निपट गई थी शादी, और बहुत अच्छी हुई थी। ये नहीं कि हाँ भाई लॉकडाउन है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे नहीं। तो यहाँ पे हम खड़े हो गए थे बरौठी के लिए। तो बारात आ चुकी थी तो हम यहाँ बरौठी कर रहे थे, मतलब टीका करते हैं जैसे आरता करते हैं दूल्हे का, तो वही चीज़ कर रहे थे। यहाँ पे आरता करेगी दूल्हे की वो लड़की की भाभी बड़ी वाली। तो ये देख सकते हो उतर चुके हैं हमारे जमाई जी, ये आ गए। तो दोस्तों मैं ये देखिए आप देख सकते हो मेरे साथ आप कितना नाच रहा है, इतना मतलब 1 मिनट के लिए भी मतलब नहीं रुक रहा था ये। और हमने काफ़ी मना करता कि अभी रुक जाओ बाद में डांस कर लेना, तो जो हमारी पूजा पाठ है उसे कर लें दो। तो यहीं पे हम यहाँ पे आरता कर रहे हैं, दूल्हे जी आ गए थे जब। तो ये है लड़की की भाभियाँ, और ये जो लोटा लेके खड़ी है ये लड़की की बुआ, और ये दोनों भाभी हैं
तो दो आरता करेंगे। अब बरोठी हो रही है यहाँ पे, ये देख सकते हो। तो हम यहाँ पे सब खड़े थे। तो दोस्तों मैं भी यहीं पे साइड में, बैक साइड में मैं भी खड़ी हुई थी। ऑरेंज कलर की साड़ी पहन के खड़ी हुई थी मैं भी। तो मैं बहुत कम कवर कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी भीड़ हो रही थी, तो धक्का धक्की लग रही थी। तो देख सकते हो दोस्तों, जब बारात आती है तो कैसे भीड़ हो जाती है टेंट में, तो आपको भी पता है। तो यहाँ पे धक्का धक्की लग रही थी। तो मैंने कहा मैं चलो कोई बात नहीं, तुम बरोटी करो और मैं पीछे खड़ी हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब खड़े हैं एक साथ ही। तो यहीं पे हमारे से कुछ कह रहे थे, तो हम वहीं पे मजाक कर रहे थे, कह रहे खा लो खा लो। तो नहीं, कह रहे मैं नहीं खाऊंगा। तभी बहू ने हमारी ने मुंह में ठूस दिया था, मैंने लगा खाओ। तो ये देख सकते हो आरता कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहीं भी बहुत हंसी मजाक भी चल रही थी काफ़ी। मैंने कह रहा तो मैंने बहुत, हमारी जो नंद थी वो भी बहुत मजाक कर रही थी इनसे। तो क्योंकि इनके जो पीछे जो दोस्त खड़े थे वो बहुत मजाक कर रहे थे हमारे से, पता नहीं क्या कह रहे थे दोस्तों। तो मेरे को तो काफ़ी दिन हो गए तो इतनी याद नहीं है, कुछ कह रहे थे। पर उसी बात पे मेरी जो नंद है वो उनको कह रही थी। तो ये लड़की के भैया जो चैन पिनाते हैं सोने की, तो वो पिना रहे हैं, तो ये दिखा भी रहे हैं। अब ये दोस्तों अंदर के लिए एंट्री हो रही है, आरता हो चुका है। एंजॉय करो दोस्तों आगे तक। देख सकते हो दोस्तों, यहीं पे हो गई थी लड़की की यहाँ पे एंट्री। तो ये देख सकते हो ऑरेंज कलर में जो खड़ी हूँ साड़ी पहन के, वो मैं खड़ी थी। तो यहीं पे हम आप दुल्हन को लेके आ गई थी, मतलब पार्लर से आ चुकी थी, तो हम उसको लेके आ रहे थे अंदर। तो यहीं पे कुछ सेल्फी खिंचवाई थी दुल्हन ने, तो उसको लेके हम अंदर आ चुके थे। तो दोस्तों देख सकते हो हमारी दुल्हन आपको कैसे लग रही है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दूल्हे से तो कम दुल्हन भी नहीं थी दोस्तों, दुल्हन भी काफ़ी सुंदर लग रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ सेल्फी खींच रही थी, तो हम थोड़ा पीछे हो गए थे, फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे। तो हम अंदर के लिए फिर एंट्री करने के लिए मैंने कहा चलो अब फ़ोटो वगैरह खींच के, तो हम आ गए थे अब इसके साथ सारे के सारे जाने के लिए अंदर। ये देखिए दोस्तों, दुल्हन का तो इतना बुरा हाल हो रहा था। एक तो कह रही थी मुझे कि चाची मेरे को गर्मी भी लग रही है, और फिर उसको बैक साइड में मतलब कमर में दर्द भी हो रहा था क्योंकि काफ़ी देर से तैयार होके बैठी हुई थी। तो कह रही भाई जिसकी शादी होती है ना और वो दुल्हन के रूप उसमें बैठती है ना, तो उसे ही पता है कि इसको कितना सब्र करना पड़ता है। मैंने कहा बेटा करना तो पड़ता ही है। एक तो भारी लहंगा था, ऊपर से ज्वेलरी वगैरह। तो दोस्तों तो जिसके पास मतलब बोझ होता है तो शरीर पे, तो वो तो वही जानता है ना। तो ये देख सकते हो बेचारी ऐसे चल रही थी झुक झुक के, कह रही मैं बहुत देर से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ इस लहंगे में, कि दोस्तों बहुत काफ़ी मतलब लहंगे में वजन था। तो उसकी वजह से मैंने कह रही कोई बात नहीं बेटा, ये तो खुश नसीब है, ये तो हर एक के जीवन में आता है, ये पल तो हर एक के जीवन में आता है दोस्त। तो ऐसे वो नहीं करते हैं। तो हम उसको यही समझा रहे थे
मैंने कहा बेटा ऐसे ही सबके साथ होता है, ये तेरे साथ नहीं। तो ये देख सकते हो मैं एंट्री कर ली थी। तो बेचारे को मैं कह रही हंस ले, कैसे वो मुँह कर रखा है। कह रही हम पीछे पीछे, खूब मजाक भी चल रही थी। तो ये देख सकते हो तो लग रही ना जोड़ी दोस्तों काफ़ी अच्छी, बहुत बढ़िया।
तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे विदाई का टाइम आ चुका था। ये ऐसा एक पल था जो किसी के भी आंखों से मतलब आंसू नहीं रुक रहे थे। जितने भी वहाँ पे बंदे खड़े थे, जितने भी वहाँ पे मतलब खड़े थे, सबकी आंखों में आंखें लम थी, मतलब सब रो रहे थे। तो दोस्तों यहीं पे ब्लॉग ख़त्म। तो हम आ गए थे दोस्तों, वीडियो देख ली थी। वीडियो देखने के बाद आ गए थे हम जागरण में कि हमारा मन बड़ा अपसेट हो गया था। हम रोने भी लग गए थे, क्योंकि जब बेटी विदा होती है तो दोस्तों कितने दिल पे मतलब जिसको बेटी जब विदा होती है ना, उसी को पता है जिसकी बेटी है। तो दोस्तों तो ये पल तो हर एक की ज़िंदगी में आता है दोस्तों। तो कोई आदमी तो यहीं पे हमारी आंखें थोड़ी लम हो गई थी। तो वहीं पे हमारी जेठानी और जेठानी की बेटी ये कह रही थी कि चलो चाची आपको जागरण दिखा के लेके आती हूँ, थोड़ी अपसेट सी हो गई है। मैं कहा हाँ चलो। तो यहीं हमारे यहाँ पे
बाहर जाके जागरण हो रहा था, तो कावड़िया के लिए हो रहा था, जितने कावड़ लेने गए थे उनके लिए था ये जागरण। तो बहुत अच्छा हुआ था दोस्तों, हमने देखा था। तो दोस्तों हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर करना ना भूलना दोस्तों। तो आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर ये बताना कमेंट बॉक्स में। तो ये देख सकते हो राधा और कृष्ण भगवान की झांकी थी, तो ये काफ़ी सुंदर डांस कर रहे थे। तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो इस वजह से मैं गाना नहीं दिखा सकती थी, आपको सुना नहीं सकती थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा दोस्तों। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।